जो है आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है। मेटाबॉलिज्म को तेज करने का मतलब हम अपना जो है ना टेक्निकल में नहीं रखते हुए बहुत ही आम शब्दों में बात करेंगे, क्योंकि मेरा अपना कितना ज्ञान है उसको आपको दर्शाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो हम ऐसा बताएंगे जिससे कि आपको कुछ समझ में आए। तो मेरा मेटाबॉलिज्म जो तेज होने का मतलब है कि मैंने आज अभी आए पुलस्त्या में, अब घर में रहते तो बीबी बनाती 4 रोटी, यहाँ थोड़ा सा पनीर की भी सब्जी थी, दाल भी था, रायता भी था, तो 2 रोटी ज्यादा हो गया, तो मैंने खा लिया 6 रोटी। अब 6 रोटी की मेरे शरीर की ताकत है नहीं कि 4 रोटी की ही ताकत, लेकिन जो तो एक्स्ट्रा रोटी गया उसको पचाने के लिए या तो मेरा शरीर उस तरीके का हो या हम बाहर से कुछ ऐसा ले जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को मतलब एब्जॉर्प्शन को यानी कि मेरे पाचन क्रिया को बढ़ा दे। हमारा पेट तभी निकलता है जब हम खाते जितने भी हो। ज्यादा खाना कुछ नहीं होता है, ज्यादा खाना जैसा कोई चीज है ही नहीं। खाना खा के आप कम वर्कआउट कर रहे हैं तो वो फैट डिपोजिशन में चला जाता है। अगर आप जितना खा रहे हैं और उतना आप घूम रहे हो, चल रहे हो, टहल रहे हो, तो आपका वो निकल जाता है। कभी भी आपने किसी रिक्शे वाले का पेट निकला हुआ देखा है? कभी भी जो साइकिल मजदूर या जो डेली वेजेज वाले लेबर होते हैं उनका पेट शरीर देखा है निकला हुआ? वो बिना जिम गए हुए उनका 6 पैक, एब्स, मसल्स, टाइटनेस सब कुछ परफेक्ट रहता है। क्यों? जितना खा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वो वर्कआउट कर रहे हैं। जितना चिकन, जितना मटन हमारे इंडिया में देखा गया है कि जितना हमारे लेबर क्लास उठाती है ना, उतना हायर क्लास में उठा पाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको जो ताकत आना है वो अंडा से, चिकन से, मटन से, फिश से ही आना है। तो उनका कंजम्पशन वहां पे ज्यादा है, तो उनका बॉडी भी फिर नीड ज्यादा होती है, इसलिए उनका वर्कआउट भी ज्यादा रहता है। तो जो NHF चाय है इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। रीजन बीइंग कि आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। जैसे कि अगर घर में मेरे पिताजी हैं और तो हम आराम से सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। अगर पिताजी 3 दिन के लिए बाहर गए हैं तो हम भी कभी कभी 7 बजे, 7:30 बजे या 8 बजे उठ जाएंगे। और ये क्या होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। ये चीज मेरे बेटे में भी आ गया है। जब हम घर पे रहेंगे तो उठ जाएगा। जिस दिन मालूम चलेगा कि हम बाहर है टूर पे, फोन किए वहां से सुबह 7 बजे, तो मालूम चल रहा है कि मेरा बेटा अभी जो मेरा क्या नौनिहाल है, कलेजे का टुकड़ा है, वो अभी भी सो रहा है। तो क्या होता है कि इन सब चीजों में सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें अपने आप को मोटिवेट करना है। तो NHF चाय आया नहीं आया? NHF चाय यहाँ पे नहीं आया। NHF चाय एक वेट रिडक्शन में काफी ज्यादा सहायक है। सिर्फ ये वेट रिडक्शन हम इसको नहीं बोलेंगे, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो लोग मोटे हैं, ये कतई नहीं है उनके लिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो पतले दुबले भी है ना, दे ऑल्सो नीड टू गिव देयर ऑर्गन सिस्टम अ गुड इम्पेटस। मतलब कि हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो सुचारू रूप से काम करे। उसके लिए क्या है कि सुचारू रूप से काम करने के लिए जो मोटा आदमी है या जो मेरे जैसे पतला आदमी है, दोनों के शरीर में क्या उतना ही फैट है, उतना ही कार्बोहाइड्रेट है, उतना ही प्रोटीन है, उतना ही विटामिन है, उतना ही मिनरल है। लेकिन उसका यूटिलाइजेशन, शरीर उसको यूटिलाइज कैसे कर रहा है, शरीर उसको एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है, पचा कैसे रहा है। तो NHF चाय जो है उसमें ये सहायक सिद्ध होता है। जैसे कि बताया सर, आपका नाम मनीष जी ने बताया कि ये 93 किलो के थे, 22 दिनों में कितने 87 किलो पे आ गए आप? 87.5 किलो पे, मतलब 87.5 kg पे आ गए, जो कि एक बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग और अच्छा साइन है। मनीष जी, अब आपके लिए डगर और टफ है। क्या होता है कि 93 से 87 आना, एक लेवल पे आ जाना ठीक है, लेकिन आप 87 से आप 85 जाएंगे ना, तो यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। ये आपके मेटाबॉलिज्म को तो सुचारू रूप से कर रहा है, लेकिन साथ में आप क्या खा रहे हैं, आप कितना वर्जिश कर रहे हैं, ये चीज आप पे डिपेंड करता है। जहां तक हम अगर गलत नहीं है तो शायद आप आर्मी में हैं कार्यरत। अब आर्मी वाले हैं तो अभी भी है शायद आप, तो अभी भी है, इसका मतलब कि इनका जो फिजिकल एक्टिविटी होगा वो अच्छा ही होगा, ये मान के चलते हैं। लेकिन फिर भी समझ लीजिए 93 किलो पे पहुंच गए,
तो इसका मतलब खुराक भी इनका कितना होगा समझ सकते हैं। उस खुराक को फिर पचाने के लिए हमारा जो है वो NHF चाय जो है आपका मेटाबॉलिज्म को ठीक कर रहा है। तो सोचो सबसे पहला लाइन लिखा है हेल्थ इन वेट मैनेजमेंट। ये नहीं लिखा है कि ज्यादा वजन को कम कर देगा, वेट को मैनेज करेगा। मतलब क्या होता है कि हम 85 किलो को ज्यादा मान रहे हैं। कुछ लोग अब जैसे मुकेश अंबानी का सब जानते हैं, इंडिया में सब जानते हैं, और अभी भी जानते हैं कि एक बेटा है उनका, ठीक है, उनको सब जानते हैं कि काफी ज्यादा मोटे हैं वो, लेकिन वो जो है उनका जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम्स है, इसके कारण से है, ठीक है। तो उसमें वो अलग केस है। दूसरा केस क्या होता है जिसमें हमारा क्या होता है कि हम लोग का खान पान, लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड बिहेवियर के कारण हमारा वजन बढ़ते चला जाता है। इसको कंट्रोल करना काफी आसान काम है। तो इनिशियल हमें टारगेट लेना होगा। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें 1 महीने में या 2 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। दैट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आपको लगे रहना होगा, यू विल अचीव योर टारगेट। हमें क्या क्या लेंगे, मोटिवेट होने के लिए क्या रखना है, शॉर्ट टारगेट लेंगे, 3 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, इसमें से हम लोग अपना अच्छा करते चले जाएंगे। सेकेंड चीज है गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं आपके शरीर में जो भी चीज जो जमा हो गया है, जो आप फोन करके बुला लो,